सो पायल वन, चेक करते हैं आपकी एनर्जी, चेक करेंगे हम। और बहुत शॉर्ट में आपके लिए कल का दिन क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी। जितना हो सकेगा मैं आपके लिए मतलब इतना ऑप्शन रखूंगी, सॉरी आपके लिए बोल गई। ओके, लेट्स चेक। और दूसरा कि मैं अपने हाथ से कार्ड्स नहीं निकालती हूँ, और जितना बनता है मैं इतना अपने आप ही कार्ड्स आए मैं वही कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने आप से जो कार्ड आते हैं वही सही होते। सो आई एम ट्राइंग दिस। ओके, और आसपास की कोई आवाज़ आए तो उसके लिए सॉरी अभी से ही। सो ओके, लेट्स चेक में देखते हैं। मैं आपको सारे कार्ड्स भी बता दूंगी कौन से कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, एक और कार्ड चाहिए और 2 डेस्क यूज करूंगी, इससे क्लियरिटी मुझे बहुत अच्छे से लगती है। ओके, बॉटम से है जजमेंट, फर्स्ट कार्ड है हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। ओके, एंड सेकंड रो से है फर्स्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एम्प्रेस। ओके, कार्ड तो बहुत अच्छे आए हैं। सो मैं आपको पहले बता दूं, कहीं पे आप स्टक थे, ठीक है। मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बताऊंगी, मैं आपको पूरा नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप कहीं स्टक थे, मतलब कहीं पे स्टॉप हुए थे कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, मतलब कहीं पे हैंग थे, ठीक है। आपको पता था कि वो आपके लिए है या नहीं है, आप सब कुछ जानते हुए भी आप स्टॉप थे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं होप थी। आपके दिल में बहुत सारा किसी के लिए प्यार था, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे सोचते होंगे कि नहीं ये है सही भी है, ये गलत भी है, मैं ये पालूं, मैं वो पालूं, सब कुछ ऑप्शन है आपके पास। मतलब बहुत धुंधला धुंधला सा लग रहा होगा आपको कुछ अभी सक्सेस नहीं मिला होगा, लेकिन आपको उसको खोने का डर होगा। आपके पास न्यू आइडिया है, पैसों को लेके बहुत सोचते हो, आपके पास न्यू बिगिनिंग, अभी कुछ नया कुछ स्टार्ट भी किया होगा, अभी कुछ ऐसा कुछ खत्म हुआ होगा जहाँ पे आपने कुछ नया स्टार्ट किया है अपनी लाइफ में। और अभी आपने अपनी लाइफ के अंदर ब्यूटी के ऊपर ध्यान दिया है, ठीक है। अबंडेंस है, नो डाउट। आप खूबसूरत भी होंगे, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बोल दूँ, आप बहुत खूबसूरत होंगे। बहुत खूबसूरत यानी ज़रूरी नहीं कि आप वाइट हो या ब्लैक हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट होता है हम अपने अंदर की जो ब्यूटी होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ना कि हम बोलते ना बाहर ही दिखा होगा, वो नहीं। आपके अंदर बहुत इनर ब्यूटी है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, एंड ज्वेलरी पहनना आपको ज़्यादा पसंद होगा, खुले बाल रखना आपको पसंद होगा लड़की होंगे तो, और लड़के होंगे तब भी आपको अच्छा दिखना बहुत पसंद होगा। वैसे तो सबको अच्छा दिखना पसंद है, लेकिन हाँ आपके अंदर अभी ऐसा एटीट्यूड आया है जो कुछ डिफरेंट है। सो आपके लिए ये एनर्जी मैच होती है, तो दिस इज योर रीडिंग। ओके, सो हम दूसरे टेस्ट से लेते हैं हम कुछ और कार्ड्स जो आपको कुछ और बता सके कल के लिए। ओके, एक बार और लास्ट टाइम, डन। डेविल, ओके। देखते हैं, यहाँ से भी हैंगमैन है, 2 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, बोला था मैंने आप कहीं पे स्टक या हैंग हो, किंग ऑफ पेंटिकल सेकंड टाइम आया। अबंडेंस है, ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होगा, आप अपना खुद का खर्चा खुद भी निकाल सकते हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक हो, 2 चीज़ों में जगल कर रहे हो, ठीक है। तो आप आने वाले वक्त में नेक्स्ट 24 आवर्स या 74 आवर्स आप वहीं करने वाले हो, ठीक है। 2 चीज़ों में जगल वो दिख रहा है,
लेकिन साथ में उसका जजमेंट भी आप करते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं से आपको एक द टावर मोमेंट, ठीक है, जैसे कि आपकी लाइफ में अभी अभी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ठीक है, जैसे आपका समय का पहिया आपका चेंज हुआ है, टेम्परस और द हैंगमैन, ये सारी सिचुएशन से आपको मतलब चेंज होने वाला है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने वाले हो जो पहले से थोड़ा सा अलग होगा। कुछ चीज़ों की क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। आप बहुत सॉफ्ट नेचर बनने वाले हो, मतलब आप अपनी लाइफ में दोनों जाने वाले हो। क्या कोई इंसान के अंदर मतलब दो लव के अंदर आप फंसे हुए हो या फिर दो जॉब के अंदर हो, तब भी आप ठीक है, ओके, जो होगा वो मैं देखूंगी या देखूंगा, व्हाटएवर जो भी आप सोचो। लड़की हूँ मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो आप ये सारी चीज़ों से आप दूर होने वाले हो और सब कुछ ठीक है, एकदम सुकून से शांति से आप ऐसे सोचो कि यस ओके, जो होगा मैं देख लूँगा या देख लूँगी। तो आपके अंदर ये चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। सो चलते हैं हम नेक्स्ट पाइल की तरफ। उप्स। एक सेकंड, लेट्स चेक। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 2 पायल यूज़ करने वाली हूँ और मैं बहुत शॉर्टकट में बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा बोलने का या बहुत ज़्यादा स्टोरी बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे पता होता है कि हम लोग शॉर्टकट चीज़ें में बहुत कुछ समझ सकते हैं हमारी लाइफ के बारे में। सो मैं आपको शॉर्टकट में ही बताऊँगी और शॉर्टकट में ही नेक्स्ट 72 आवर्स या 74 आवर्स आपको जैसे आपको दिल करता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, तो हो सकता है किसी के साथ 72 आवर्स में ये सब चीज़ें हो सकता है 42 आवर्स में हो, या तो फिर हो सकता है कि आपको कल से ही, मतलब जब से आप ये रीडिंग देखो तब से ही आपका इस तरह से आपका जो फ्यूचर बताने वाली हूँ, मतलब जो नेक्स्ट डे बताने वाली हूँ, तो ऐसा स्टार्ट हो जाए जिससे आपको एनर्जी मैच होता है। तो ठीक है, ओके, तो हम चेक करते हैं। और हाँ, दूसरा, जो कार्ड मेरे पास आएंगे मैं अपने हाथ से इस तरह से मैं नहीं लेती हूँ, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता है गाइस, क्योंकि ऐसे करने में मैं किसी का एनर्जी पिक नहीं करती। मैं ऐसा सोचती हूँ जो अपने आप से जितने भी कार्ड आएंगे मैं ले लूँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यही कार्ड एंजल मैसेज होते हैं। सो देखते हैं आपके लिए कितने कार्ड्स आएंगे। मैं 2 कार्ड्स 2 डेस्क यूज़ करने वाली हूँ और क्लियरिटी दूंगी, ठीक है। ओके, लेट्स चेक पहला रो। ओके, हाँ, पहली पायल में भी एम्प्रेस आया था और यहाँ भी है। सॉरी, काफी इसमें शायद मेरे हिसाब से ओके। द लवर्स, द एम्प्रेस, आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या सोलमेट कनेक्शन में हो, क्योंकि हमारा दिल जानता है कि हम कौन से कनेक्शन में हैं और अपने आप से इनर वॉइस से ही पता चल जाता है आप कौन से कनेक्शन में। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों साथ में आते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि हमारा कनेक्शन किसके साथ जाना चाहिए। तो वैसे तो होता ही है कि ट्विन फ्लेम है तो हमसे अलग तो हो ही नहीं सकते। सो देखते हैं आपकी लाइफ में, हाँ, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकता है। कार्मिक ट्विन फ्लेम भी होते हैं हमारी लाइफ में। जितने भी कार्मिक लेसन्स खत्म हो जाते हैं या हमारे पास लाइफ के जितने भी कर्मा होते हैं सारे रिलीज हो जाते हैं, तो एक नया चैप्टर भी हमारी ज़िंदगी में स्टार्ट होता है। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हो कोई प्रोफेशनल के पास। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप मेरे पास ही कराए, लेकिन आप चाहो तो करा सकते हो। और देखते हैं हम आपके कार्ड्स। द लवर्स है, प्यार की रीडिंग है। एम्प्रेस है, हो सकता है ट्विन फ्लेम और सोलमेट प्यारे से कनेक्शन में हो। ओके, यहाँ पे शादी के लिए आपके पास 2 इंसान होंगे। हो सकता है एक ही वक्त में 2 इंसानों के साथ आप डील कर रहे होंगे। ओके, और अरे हाँ, मैंने आपको कार्ड बताना तो भूल ही गई, सॉरी। आपके कार्ड से नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द मैजिशियन। आप चाहो वो राह पे जा सकते हो गाइस। मैं आपको एक अच्छा बताना चाहूँगी, सजेशन देना चाहूँगी। तो ये हैं आपके कार्ड्स, ठीक है। ओके, लेट्स चेक। आप अभी तो अपने ऊपर वाले के भरोसे पे ही हो, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, नो डाउट। 1 मिनट गाइस, मेरा फ़ोन आया।
ओके सॉरी गाइस, मेरा फ़ोन आ गया था। हाँ, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो। शादी के बारे में आपके घर में बात हो रही होगी, हो सकता है आपके पास दो आदमी बोल रही हूँ, दो लोग हो आपकी लाइफ में। हो सकता है आपका एक लवर हो या फिर आपका सोलमेट हो, या जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो आपसे मना कर रहा हो, आपने उसको छोड़ भी दिया, लेकिन बोलते ना दिल का कनेक्शन है, दिल का कनेक्शन कभी खाली नहीं जाता। ओके, तो है आपके पास दो कनेक्शन, आप कुछ अभी भी कुछ नया स्टार्ट किया है और उसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आपका नेचर है लोगों को हेल्प करना, ठीक है, और आपको गॉगल्स पहनना बहुत पसंद होगा, ठीक है। और ज्वेलरी, लड़की है तो ज्वेलरी पहनेगी स्लाइड सी, लेकिन लाइक अ क्वीन, ऐसा नहीं कि भर भर के पहनना है। आपका स्टाइल थोड़ा सा अलग होगा लोगों से, ओके। और क्या बता सकते हैं, मैजिशियन, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में, तो पॉजिटिव रहिए। आपका देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स या 48 आवर्स की कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो किसके साथ कब रिजोनेट होती है, मतलब कब आपके साथ ये होता है, वो तो अभी कलेक्टिव रीडिंग है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। सो देखते हैं आपके पास ये एनर्जी मैच होती है तो अच्छा है कि आपकी जल्दी से जल्दी ये जो भी पॉजिटिव है मैं यही चाहूँगी। क्या बात है, यहाँ भी शादी का कार्ड है। ओके, नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा, इतने सारे नहीं चाहिए। ओके, टेम्परस, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग। हो सकता है कि आपने किसी को प्रपोज किया हो, या तो किसी ने आपको प्रपोज किया और आपने उसको मना कर दिया, तो हो सकता है आपका वहां से कुछ न्यू बिगिनिंग हो। मुझे ऐसा लगा आपको बोलना चाहिए। ओके, एक सेकंड, बहुत सारे कार्ड उल्टे हो गए। चेक, और कितने, 2 कार्ड्स हैं ना। यस, किसी ने आपका दिल दुखाया है। यहाँ भी 8 ऑफ कप्स है, वहाँ भी 8 ऑफ कप्स है, तो आप किसी से मूव ऑन होने वाले हो। और अभी जो आप जिसको भी पसंद करोगे, नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स या 72 आवर्स में आप जिसको भी पसंद करोगे ना, वहाँ से आपका न्यू बिगिनिंग होगा। आप एक्शन लोगे, हाँ लोगे आप एक्शन। यस, कुछ चीज़ें ख़त्म करोगे। अभी 3 और कार्ड आपके लिए स्पेशल निकालूंगी। मुझे लगता है आपके लिए 3 और कार्ड निकालने चाहिए। ओके, ज़्यादा ही आ गए, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पे भी द मैजिशियन है, तो मैनिफेस्ट अच्छा करिए, पॉजिटिव रहिए। सिक्स ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है आपके कार्ड को देख के आप पुराने बंदे को पसंद करोगे और वही आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। आप उससे अलग नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पे है द एम्परर और ये है एम्परेस, ठीक है। तो ये जोड़ा है, मैं तो अलग नहीं करना चाहूँगी। आई होप आपका सब ठीक ही हो। आप उसी को पसंद करोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे इत्तेफाक बनेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी ख़त्म करोगे कि नए और 2 ऑप्शन में से आप उसी को पसंद करोगे। मतलब यूनिवर्स ही चाहेगी ना कि आप उसी के साथ जाओ जो आपका हो। जो हमारा होता है हमसे कोई नहीं अलग कर सकता। बस एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो ना गाइस, तो आप वो मत सोचो कि कोई मेरे पास से मेरा डीएम या मतलब सोलमेट मुझे पास से लेके चला जाएगा या फिर किसी और लड़की के साथ चला जाएगा। गाइस वो कभी नहीं जाते। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ऐसी चीज़ है, जब हम मिरर में खड़े रहते हैं, ठीक है, आप आईने के सामने खड़े रहो, आईने में आप ऐसे करोगे तो आपके साथ वो ऐसे ही करेगा। एक पत्ता ले लो लाइक दिस, हम इसको 2 पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो 2 पीस के अंदर हम ऐसे करेंगे ना, जब जॉइंट इस तरह से करेंगे, समझो आपने 2 कट कर दिए, तो सिंपल सी बात, आप ऐसे करोगे ना तो उसी से जॉइंट होगा, वो कोई और कट से नहीं जॉइंट होगा। तो आप ये भूल जाइए कि आपका डीएम आपसे दूर चला जाएगा, किसी और के साथ चला जाएगा। आप जो सोचोगे ना वो इसको आपके डर को, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हम तभी आते हैं जब हम अपना जो दर्द होता है, जो चीज़ से हम डरते हैं,
जो चीज़ से हम डरते हैं, ठीक है, उससे हमें दूर करना होता है। ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि ट्विन फ्लेम में रनर और चेजर वगैरह होता है। ये होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे डर हमारे को सामना करना पड़ता है। आपने पुराने बहुत सारे, ऐसा नहीं होता है कि हमारी लाइफ में कोई नहीं आता है। हम पुराने ज़माने में तो नहीं रहते हैं, अभी के ज़माने में रहते हैं, तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे बहुत सारे क्रश भी होंगे। मतलब क्रश मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग उनके साथ जाके घूम किया है, ऐसा नहीं होता है। हमें पसंद होता है, लेकिन हर एक की पसंद अलग अलग होती है। हर एक के फ्रेंड्स अलग अलग होते हैं, तो उसके अंदर भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। हम आजू बाजू वाले के साथ भी हम लोग बातें करते हैं, हम किसी अनजान इंसान से भी बात कर लेते कि भाई आप यहाँ से जगा दो, या फिर रास्ते में चलते हुए हम बस में बैठते तो बोलते हैं ना हम लोग जगा दो, उसमें हम लोग बात कर लेते कि आप कहाँ जाने वाले, उसके अंदर से भी हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो कोई भी चीज़ इत्तेफाक नहीं होती है, हमें वो चीज़ समझाई जाती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप ऐसे न ऐसे कभी किसी को भी नहीं मिलते, वरना यहाँ पे पब्लिक दुनिया भर की है, हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते इंडिया की बस्ती कितनी है, ठीक है। तो उसमें से कोई एक इंसान आपको मिलता है तो एक मिरेकल ही होता है। हमारे नसीब में सब फिक्स है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। आपके जो पुराने लाइफ में बंदे थे, ठीक है, या नए बंदा है, इसको भी जाना है ना, जाने दो। जो आपका है ना, उसके आगे से आपको कोई भी नहीं, मतलब कोई भी आपको उसको बोलते ना, नसीब से और अपने तकदीर से और नसीब से और अपने हाथ से कोई नहीं ले सकता। यहाँ की रेखाओं में जो लिखा होता है ना, वो कोई नहीं ले सकता। सो बिंदास रहो, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ करने के लिए दुनिया में भेजा गया है, आप वो करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई इंसान आपको बोलता है ना, जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि आप अपना काम करो, ये करो, ऐसा नहीं होता है। आप कोई जॉब ही करो, तो कितने लोग वो काबिल नहीं होते हैं, कितने कम पढ़ाई वाले लोग होते हैं, तो सोचते हैं हम क्या करें, कितनी बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। नहीं, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी होती है, जैसे कि अपनी मम्मी पापा, हम वो कनेक्शन के लिए इतना सोचने लगते हैं कि हमने माँ बाप और सबको बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को हर्ट करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, आप ऐसा मत करो। जो आपके पास है उसी के अंदर जीना सीखो। जो आपकी तकदीर में लिखा है ना गाइस, वो कोई तुम्हें नहीं छीन सकता है। इवन आपको समझो गिरना है कुएं में, तो कुएं में भी आपको गिरना ही है। आपके नसीब में लिखा है तो लिखा ही है, आपको वो होगा ही। तो फिर डर किस चीज का? तो रहो खुश, मस्त रहो। चलो चलते हैं हम दूसरे नेक्स्ट फाइल की तरफ। सो लेट्स चेक। चलते हैं हम फाइल 3 की तरफ। ओके, तो पायल 3, आई एम सॉरी गाइज, मुझे ज़्यादा मेकअप वगैरह करना ऐसा पसंद नहीं है, तो मैं सिंपल रहना पसंद करती हूँ। तो मैं पता नहीं कैसी लग रही हूँ, आई डोंट नो। तो सॉरी उसके लिए, समझ जाओ मैं बहुत सिंपल हूँ। ओके, देखते हैं हम आपके लिए। हाँ, आज क्या बात है, मेरे पास पायल प्यार की आती है, क्या करूँ मैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या है। अच्छा, आपका कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वेंस, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड द सन। ओके, तो और कुछ तो बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कुछ करने वाले हो लाइफ में, ठीक है, कुछ ऐसा जो बड़ा होगा। बहुत ज़्यादा नहीं लूंगी, सिर्फ मुझे 1 मोर कार्ड चाहिए। ओके, आ गया अपने हाथ से ही। पैसों को लेके बहुत टेंशन में रहते हो। जस्टिस, आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, जस्टिस हुआ होगा या तो जस्टिस आने के चांसेस 100% है। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगी आने वाला है, हो गया है, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। मतलब आने वाला है और या तो हो गया है, ठीक है।
और आपको किसी ने सकता है कि वो वापस आ जाए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल है, न्यू बिगिनिंग होगा, फूल की जैसे लाइफ में चलोगे। लेकिन याद रखिएगा गाइस, कभी कभी हमें दिमाग और दिल दोनों को कंट्रोल में रख के आगे बढ़ना है। फूल का मतलब ये नहीं कि हम जोकर बन जाए, ठीक है। पता नहीं ये मुझे ऐसे क्यों बोलना पड़ रहा है, ऐसा मैंने कभी बोला नहीं है, लेकिन हम जोकर नहीं बन सकते किसी के लिए भी। सोच समझ के डिसीजन लेना गाइस। मूडी हो गए आप, थोड़े से मूडी दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। किसी को अपने दिल की बात मत बताना, ठीक है। ट्राई करना हो सके तो अपने माँ बाप से ही शेयर करना जो आपके दिल में हो। आपकी सक्सेस द सन के साथ आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी सक्सेस के साथ साथ कोई आपकी सक्सेस को खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्वीन ऑफ वैंड्स और द सन एक ही रो में आया हुआ है। मैं क्वीन ऑफ वैंड को भी मैं हमेशा एक सन के जैसे ही देखती हूँ। दिस इज़ वेरी गुड, मतलब ये बहुत अच्छा रीडिंग है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या कर सकते हो आप। बस थोड़ा सा ध्यान रखना। 7 ऑफ कप्स है, बहुत सारे ऑप्शन होंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होंगे और पैसों के लेके थोड़े टेंशन में होंगे, तो सारी टेंशन दूर होने वाली है। लेकिन आप पॉजिटिव रहना, ठीक है, और अपना ध्यान भी रखना साथ में, पॉजिटिव के साथ साथ। वैसे आजकल कोरोना पॉजिटिव। ओके, लेट्स चेक। मैं वो नहीं बोलूँगी, अल्लाह किसी को ना दे। ओके, लेट्स चेक। हाँ, एक कार्ड और आ गया। यहाँ भी जस्टिस आया है गाइज। आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले, कुछ बिग होने वाला है। ओके, कोई प्यार लेके आने वाला है आपके पास, ठीक है। ओके, जजमेंट भी है, स्ट्रेंथ भी है। मुझे पता नहीं, स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, कुछ ऐसा लगता है जैसे कि एक बोलते ना एंजॉयमेंट। आप कहीं घूमने जा रहे हो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, हो सकता है पानी पूरी खाने जाओगे, मजाक कर रही हो, लेकिन हाँ कहीं घूमने जाओगे। और आजकल मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप चले जाओगे लंदन अमेरिका, ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कहीं अच्छे से मूड में दिख रहे हो। 4 ऑफ सोर्स, ठीक है, जस्टिस है, 7 ऑफ पेंटिकल है। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताना और भी चाहेंगे एंजल्स, उसको भी हम देखना चाहेंगे। ओके, द मून, 10 ऑफ पेंटिकल एंड देन 9 ऑफ वॉन्ड्स और द 6 ऑफ वैंड्स। ओके गाइज, आपका जिसने आपको मना किया है प्यार के लिए, ठीक है, हो सकता है आप उनको मिलने जाएं, और हो सकता है आपके फ्रेंड्स या पुराने, मतलब जिसको भी आपने उन्होंने आपको मना किया है या आपने उनको मना किया, तो वो साइकिल फिर से दोहराया जाएगा और आपके लिए जो सही होगा आप वही डिसीजन लोगे, ठीक है। हो सकता है कि वो आपके लिए सही बंदा हो और यूनिवर्स आपकी तरफ फिर से वो आपको भेजने वाले हैं और वो आपको शायद एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सन का कार्ड है, वो आपको सामने से एक्सेप्ट करेंगे या तो फिर आप उनको फिर से बोलोगे और वो आपको हाँ बोल देंगे। ओके ओके, जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। द मून, 7 ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूजन था आपकी लाइफ में, जो सक्सेस आपने मिली होगी, आपको ऐसा लगता भी होगा कि मुझे सक्सेस मिला है, उसको डर खोने का रहता होगा, साथ में कुछ डर भी आया होगा, तो वो डर सारी चीज़ें का मतलब खत्म होने वाले हैं। द सन है और साथ में 10 ऑफ पेंटिकल है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, और कुछ लोग हमारे लिए बहुत लकी होते हैं, तो कभी कभी लकी पर्सन हमारे साथ में आ भी जाते तो हमारी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि अलग अलग लाइफ पाथ होती है, किसी का लाइफ पाथ 8 भी होता है, ठीक है, तो हम किसी के लिए लकी हो जाते हैं, हमारे लिए लकी नहीं होते, लेकिन हमारे लिए वो लकी हो जाते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं ना, एक के सहारे दूसरा, दूसरे के सहारे पहला, ठीक है। इसी तरह से आपकी लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है जो शादी का प्रपोजल देगा आपको, और सक्सेस मिलना चाहते हो आपको। हो सकता है कि ये बिजनेस या फिर जॉब की वजह से 2 ऑप्शन में आप फंसे हो, या फिर मुझे तो यहाँ पे प्यार का ही दिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको बोलना चाहिए कि हाँ ये ऑप्शन भी आपको
ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। मतलब 2 ऑप्शन में से एक पर्सन आप कर ही लोगे। ओके, मुझे प्यार से लेने से मना किया होगा, मतलब आपने किसी को प्रपोज किया हो और आपको उसने मना किया होगा, तो हो सकता है कि वो वापस आ जाए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल है, न्यू बिगिनिंग होगा, फूल की जैसे लाइफ में चलोगे। लेकिन याद रखिएगा गाइस, कभी कभी हमें दिमाग और दिल दोनों को कंट्रोल में रख के आगे बढ़ना है। फूल का मतलब ये नहीं कि हम जोकर बन जाए, ठीक है। पता नहीं ये मुझे ऐसे क्यों बोलना पड़ रहा है, ऐसा मैंने कभी बोला नहीं है, लेकिन हम जोकर नहीं बन सकते किसी के लिए भी। सोच समझ के डिसीजन लेना गाइस। मूडी हो गए आप, थोड़े से मूडी दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। किसी को अपने दिल की बात मत बताना, ठीक है। ट्राई करना, हो सके तो अपने माँ बाप से ही शेयर करना जो आपके दिल में हो। आपकी सक्सेस द सन के साथ आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी सक्सेस के साथ साथ कोई आपकी सक्सेस को खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्वीन ऑफ वैंड्स और द सन एक ही रूम में आया हुआ है। मैं क्वीन ऑफ वैंड को भी मैं हमेशा एक सन के जैसे ही देखती हूँ। दिस इज़ वेरी गुड, मतलब ये बहुत अच्छा रीडिंग है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या कर सकते हो आप। बस थोड़ा सा ध्यान रखना। 7 ऑफ कप्स है, बहुत सारे ऑप्शन होंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होंगे और पैसों के लेके थोड़े टेंशन में होंगे, तो सारी टेंशन दूर होने वाली है। लेकिन आप पॉजिटिव रहना, ठीक है, और अपना ध्यान भी रखना साथ में, पॉजिटिव के साथ साथ। वैसे आजकल हो रहे ना पॉजिटिव। ओके, लेट्स चेक। मैं वो नहीं बोलूँगी, अल्लाह किसी को ना दे। ओके, लेट्स चेक। एक कार्ड आ गया। यहाँ भी जस्टिस आया है गाइज। आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले, कुछ बिग होने वाला है। ओके, कोई प्यार लेके आने वाला है आपके पास, ठीक है। ओके, जजमेंट भी है, स्ट्रेंथ भी है। मुझे पता नहीं, स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, कुछ ऐसा लगता है जैसे कि एक बोलते हैं ना एंजॉयमेंट। आप कहीं घूमने जा रहे हो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, हो सकता है पानी पूरी खाने जाओगे, मजाक कर रही हो, लेकिन हाँ कहीं घूमने जाओगे। और आजकल मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप चले जाओगे लंदन अमेरिका, ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कहीं अच्छे से मूड में दिख रहे हो। 4 ऑफ सोर्स, ठीक है, जस्टिस है, 7 ऑफ पेंटिकल है। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताना और भी चाहेंगे एंजल्स, उसको भी हम देखना चाहेंगे। ओके, द मून, 10 ऑफ पेंटिकल एंड है 9 ऑफ वॉन्ड्स और द 6 ऑफ वैंड्स। ओके गाइज, आपका जिसने आपको मना किया है प्यार के लिए, ठीक है, हो सकता है आप उनको मिलने जाएं, और हो सकता है आपके फ्रेंड्स या पुराने, मतलब जिसको भी आपने उन्होंने आपको मना किया है या आपने उनको मना किया, तो वो साइकिल फिर से दोहराया जाएगा और आपके लिए जो सही होगा आप वही डिसीजन लोगे, ठीक है। हो सकता है कि वो आपके लिए सही बंदा हो और यूनिवर्स आपकी तरफ फिर से वो आपको भेजने वाले हैं और वो आपको शायद एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सन का कार्ड है, वो आपको सामने से एक्सेप्ट करेंगे या तो फिर आप उनको फिर से बोलोगे और वो आपको हाँ बोल देंगे। ओके ओके, जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। द मून, 7 ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूजन था आपकी लाइफ में। जो सक्सेस आपने मिली होगी, आपको ऐसा लगता भी होगा कि मुझे सक्सेस मिला है, उसको डर खोने का रहता होगा, साथ में कुछ डर भी आया होगा, तो वो डर सारी चीज़ें का मतलब ख़त्म होने वाले हैं। द सन है और साथ में 10 ऑफ पेंटिकल है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, और कुछ लोग हमारे लिए बहुत लकी होते हैं, तो कभी कभी लकी पर्सन हमारे साथ में आ भी जाते, तो हमारी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि अलग अलग लाइफ पाथ होती है, किसी का लाइफ पाथ 8 भी होता है, ठीक है, तो हम किसी के लिए लकी हो जाते हैं, हमारे लिए लकी नहीं होते, लेकिन हमारे लिए वो लकी हो जाते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं ना, एक के सहारे दूसरा, दूसरे के सहारे पहला, ठीक है। इसी तरह से आपकी लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है जो शादी का प्रपोजल देगा आपको, और सक्सेस मिलना चाहते हो आपको, हो सकता है कि ये
बिजनेस या फिर जॉब की वजह से दो ऑप्शन में आप फंसे हो, या फिर मुझे तो यहाँ पे प्यार का ही दिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको बोलना चाहिए कि हाँ ये प्यार से लेने से मना किया होगा, मतलब आपने किसी को प्रपोज किया होगा और आपको उसने मना किया होगा, तो हो सकता है कि वो वापस आ जाए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल है, न्यू बिगिनिंग होगा, फूल की जैसे लाइफ में चलोगे, लेकिन याद रखिएगा गाइस, कभी कभी हमें दिमाग और दिल दोनों को कंट्रोल में रख के आगे बढ़ना है। फूल का मतलब ये नहीं कि हम जोकर बन जाए, ठीक है, पता नहीं ये मुझे ऐसे क्यों बोलना पड़ रहा है, ऐसा मैंने कभी बोला नहीं है, लेकिन हम जोकर नहीं बन सकते किसी के लिए। सो सोच समझ के डिसीजन लेना गाइस। मूडी हो गए आप, थोड़े से मूडी दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। किसी को अपने दिल की बात मत बताना, ठीक है, ट्राई करना, हो सके तो अपने माँ बाप से ही शेयर करना जो आपके दिल में हो। आपकी सक्सेस द सन के साथ आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी सक्सेस के साथ साथ कोई आपकी सक्सेस को खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो वो चीज का ध्यान रखिएगा। क्वीन ऑफ वैंड्स और द सन एक ही रो में आया हुआ है। मैं क्वीन ऑफ वैंड को भी मैं हमेशा एक सन के जैसे ही देखती हूँ। दिस इज वेरी गुड, मतलब ये बहुत अच्छा रीडिंग है, ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कर सकते हो आप, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। 7 ऑफ कप्स है, बहुत सारे ऑप्शन होंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होंगे और पैसों के लेके थोड़े टेंशन में होंगे, सारी टेंशन दूर होने वाली, लेकिन आप पॉजिटिव रहना, ठीक है, और अपना ध्यान भी रखना साथ में, पॉजिटिव के साथ साथ। वैसे आजकल हो रहा है पॉजिटिव। ओके, लेट्स चेक। मैं वो नहीं बोलूंगी, अलग किसी को ना दे। ओके, लेट्स चेक। एक कार्ड और आ गया। यहाँ भी जस्टिस आया है गाइस, आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले, कुछ बिग होने वाला है। ओके, कोई प्यार लेके आने वाला है आपके पास, ठीक है। ओके, जजमेंट भी है, स्ट्रेंथ भी है। मुझे पता नहीं, स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, कुछ ऐसा लगता है जैसे कि एक बोलते हैं ना एंजॉयमेंट, आप कहीं घूमने जा रहे हो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, हो सकता है पानी पूरी खाने जाओगे, मजाक कर रही हो, लेकिन हाँ कहीं घूमने जाओगे। और आजकल मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप चले जाओगे लंदन अमेरिका, ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ कहीं अच्छे से मूड में दिख रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, जस्टिस है, 7 ऑफ पेंटिकल है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताना और भी चाहेंगे एंजल्स, उसको भी हम देखना चाहेंगे। ओके, द मून, 10 ऑफ पेंटिकल एंड है 9 ऑफ वॉन्ड्स और द 6 ऑफ वैंड्स। ओके गाइस, आपका जिसने आपको मना किया है प्यार के लिए, ठीक है, हो सकता है आप उनको मिलने जाए, और हो सकता है आपके फ्रेंड्स या पुराने, मतलब जिसको भी आपने उन्होंने आपको मना किया है या आपने उनको मना किया, तो वो साइकिल फिर से दोहराया जाएगा और आपके लिए जो सही होगा आप वो ही डिसीजन लोगे, ठीक है। हो सकता है कि वो आपके लिए सही बंदा हो और यूनिवर्स आपकी तरफ फिर से वो आपको भेजने वाले हैं और वो आपको शायद एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सन का कार्ड है, वो आपको सामने से एक्सेप्ट करेंगे या तो फिर आप उनको फिर से बोलोगे और वो आपको हाँ बोल देंगे। ओके, जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। द मून, 7 ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूजन था आपकी लाइफ में, जो सक्सेस आपने मिली होगी, आपको ऐसा लगता भी होगा कि मुझे सक्सेस मिला है, उसको डर होने का रहता होगा, साथ में कुछ डर भी आया होगा, तो वो डर सारी चीजें का मतलब खत्म होने वाले। द सन है और साथ में 10 ऑफ पेंटिकल है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, और कुछ लोग हमारे लिए बहुत लकी होते हैं, तो कभी कभी लकी पर्सन हमारे साथ में आ भी जाते तो हमारी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि अलग अलग लाइफ पाथ होती है, किसी का लाइफ पाथ 8 भी होता है, ठीक है, तो हम किसी के लिए लकी हो जाते हैं, हमारे लिए लकी नहीं होते लेकिन हमारे लिए वो लकी हो जाते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं ना, एक के सहारे दूसरा, दूसरे के सहारे पहला, ठीक है। इसी तरह से आपकी लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है जो शादी का प्रपोजल देगा आपको, और सक्सेस मिलना चाहते हो आपको, हो सकता है कि ये
बिजनेस या फिर जॉब की वजह से दो ऑप्शन में आप फंसे हो, या फिर मुझे तो यहाँ पे प्यार का ही दिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको बोलना चाहिए कि हाँ ये ऑप्शन भी आपको, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। मतलब 2 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन आप कर ही लोगे। ओके, मुझे 2-3 और ऑप्शन देखने हैं। ओके, लेट्स चेक, देखते हैं, आपके लिए कुछ गाइडेंस भी देख लेते हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगा आपको देखना चाहिए, वैसे 2 पायल के लिए नहीं देखा, इसमें देख लेते हैं। सिंह, बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है, 1 मिनट। गोल्ड, ठीक है, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिट यू, ठीक है, फिक्स यू, सॉरी। इसका मतलब ये है, अपने मस्त में रहो, अपनी धुन में रहो, लाइक दिस फुल, ठीक है। आप मोटे हो, पतले हो, आप जैसे भी हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। यू आर सो ब्यूटीफुल, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप जैसे हो। आपने कभी अपनी लाइफ में अपने आप को मिरर में देखा है? नहीं ना। आपको कभी अपना चेहरा याद है कि मैं कैसे दिखती हूँ? मुझे ऐसा लगता है आप हमेशा सोचते रहते होंगे कि मैं इसके जैसे दिखूं या उसके जैसे दिखूं, लेकिन आप अपने आप को देखो, आप बहुत खूबसूरत हो, लड़का हो या लड़की हो। लड़की के लिए तो मैं हैंडसम बोल सकती हूँ, लेकिन मैं लड़की हूँ इसलिए आप समझ जाना, आप लड़की या लड़की जो भी हो, ठीक है। तो आप अपने आप को देखो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप जैसे हो उसको एक्सेप्ट करो। आपको जो सॉन्ग पसंद है वो सुनो, आप दुखी वाले सॉन्ग मत सुनो। आजकल आप बहुत दुखी वाले सॉन्ग सुन रहे हो, मुझे पता नहीं, ऐसा लगा आपको बोलना चाहिए, तो वो बंद कर दो। खुश रहना हमारा हक है। हर सिचुएशन, 5 उंगली सरखी दिखती है क्या हमारी? ठीक है, नहीं होती ना। तब भी हम जब बंद करते हैं ना, तब ये जरूरत पड़ती है बंद करने के लिए 5 उंगलियों की, ठीक है। तो सब दिन सरखे नहीं होते गाइस, ठीक है। हर दिन अलग अलग होता है, हर दिन का सुबह अलग होता है, हर दिन का मूड अलग होता है। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप 24 आवर्स ये करके रहोगे, नो, नहीं रह सकते, कोई भी इंसान नहीं रह सकता, इवन मैं भी नहीं रह सकती। तो कभी कोई बोल देता है, कभी कुछ मूड में होता है, हम कोई दुखी आत्मा बन जाते हैं, तो कभी कुछ करते हैं। आज मैं आपके सामने ऐसे ही आई हूँ, बिना मेकअप के, इवन मैंने सर भी कोम नहीं किया है। मैं नहीं सोचती हूँ कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। मैं ऐसे ही हूँ, आप भी ऐसे ही रहो, मैं ऐसी हूँ। आपको पसंद करना है, आपको जो पसंद करेगा ना गाइस, वो आपको वो नहीं देखेगा कि आप मोटे हो, पतले हो, या काले हो या गोरे हो, ठीक है। वो आपको पसंद करेगा, और वही सच्चा साथी होता है। क्योंकि बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब हमारी लाइफ का एक पार्ट है। और आज हम जवान हैं, कल हम बूढ़े हो जाएंगे, तो वो साथी क्या काम का जब हम बुढ़ापे में वो हमें छोड़ के चला जाए। क्योंकि हम वक्त को तो नहीं रोक सकते, ना ही हमारी एज को रोक सकते। तो आप अपने आप को देखो, अपने आप में ध्यान दो, बहुत मैजिक होगा। एक बार ट्राई करके देखो। तो चलो, ये आपका रीडिंग था। हम चलते हैं नेक्स्ट पायल की तरफ। हंसते रहो, हमेशा अच्छा ही होगा। ओके गाइस, अभी देखते हैं आपके लिए। ओके, ओ द व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज वेरी गुड कार्ड। ओके, ओके, ले लेते हैं, ठीक है। द हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल, आप बहुत खुश होने वाले हो। डेथ, देखते हैं आपकी कार्ड्स। द फूल, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड, 9 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत अच्छे कार्ड है गाइस, ठीक है। और द सन, पता नहीं आज ज्यादातर कार्ड में, ज्यादातर पायल में सब यही है, ठीक है। एंड द 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपका दोनों है,
यहाँ पे मुझे प्यार के लिए थोड़ा कम और अपने बिजनेस या जॉब के लिए थोड़ा ज़्यादा। आपका मूड देखते पहले आपको आगे क्या आता है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तभी मैं अभी कुछ आपका जॉब छूटा है या तो कोई बिजनेस बंद किया है, अबंडेंस है आपके पास, ऐसा नहीं है, आपका सेविंग है, बट आप थोड़ा सा ऐसा हो कि यार क्यों बंद हो गया, क्यों चला गया मेरा जॉब, आप ये सब सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप कंगाल हो। ओके, देखते हैं इधर से क्या है। ओह माय गॉड, वो बहुत अच्छी कार्ड है। पता नहीं ये पायल सच में बहुत अच्छी है। प्लीज गाइस, ये प्लीज मुझे कमेंट करके बताना किसके साथ ये मैच हुआ है। अमेजिंग कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी गुड। ओके, लेट्स चेक और भी एक बात। ओके, फर्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, यहाँ से भी है द फूल, यहाँ से भी नाइट ऑफ पेंटिकल। कुछ चीजें आपकी लाइफ में स्लो थी, कोई डिसीजन स्लो थे, आपको कोई छोड़ के भी गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी भी कोई आया है और आपको इन आउट होता रहता है, उससे आप प्रॉब्लम में हो और उसकी वजह से आपका करियर और लाइफ, लव लाइफ, ठीक है, पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब है। यहाँ पे द फूल, सेकंड टाइम मैं लेना चाहूंगी ये फूल का कार्ड, और द सन, ठीक है, आप स्टार सीड हो सकते हो, ठीक है, स्टार का कार्ड है, साथ में सन है, द स्टार सीड हो सकते हो सकता है आपके साथ में जो डील कर रहे हो वो जस्टिस के काम से हो, लाइक बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन के फील्ड में हो, जैसे मैनेजर हो, या फिर बहुत ज्यादा बोलना हो, लाइक डॉक्टर और जज, वकील, मतलब एडवोकेट हो सकते हैं, या तो फिर बिल्डर हो सकते हैं, ठीक है। द एम्परर और 7 ऑफ कप्स। गाइस, एक बात आपको मैं बता दूं, आपकी लाइफ पहले जैसी भी थी, ठीक है, आप कितने भी दुखी आत्मा थे या कुछ भी थे, देखो गाइस, मेरा बोलने का तरीका बहुत अजीब है, आई एम सॉरी, उससे आपका दिल भी दुखता हो तो, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि आपको सही सलाह ही दूं, और मुझसे कोई गलती भी हो जाती है बोलने में तो पहले से ही सॉरी, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी है लेकिन मुझे गुजराती इतनी अच्छे से नहीं आती, तो कभी कभी गड़बड़ कर देती हूँ। ओके, बहुत सारे ऑप्शन भी होंगे, लेकिन आपको अभी जो बंदा आपकी लाइफ में आया है, ठीक है, तो वो इन एंड आउट होता रहता होगा, और आपके साथ उसके साथ बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे, राइट। तो वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वही आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, ठीक है। उनके आने के बाद आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई होगी, आप स्पिरिचुअल हो गए होंगे, आप हर्मिट मोड पे चले गए होंगे, लाइक आपका एकदम शांत हो गए होंगे। पहले आप कैसे होंगे पता है, एक नहीं तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई बात नहीं, हम तो बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन अभी आपको दोस्तों में भी दिल नहीं लगता होगा, और आपकी इसकी वजह से आपको जॉब पे भी बहुत सारा असर पड़ा होगा उनकी वजह से। तो एक चीज याद रखना गाइस, जो भी बंदा आपकी लाइफ में इन एंड आउट हो रहा है, आप उसको बोलो इन एंड आउट होते रहो, बस आप एम्प्रेस की, मतलब ये ऊर्जा में आ जाए, जैसे हो, अपने आप को खुश रखो, ठीक है, हैप्पी रहो। एक बात याद रखो गाइस, कोई बंदा हमारे साथ कैसे अट्रैक्शन क्यों आता है बताओ, कुछ हमें अच्छा लगा होगा, आपकी हंसी अच्छी लगी होगी, आपकी ब्यूटी अच्छी लगी होगी, जरूरी नहीं आप काले हो या गोरे हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आप जैसे हो उनको वो पसंद होगा, ठीक है, आप जैसे हो वैसे पसंद हो। लेकिन हम जब प्रिपरेशन लेवल में चले जाते हैं, ठीक है, तो हमारा हुलिया पूरा चेंज हो जाता है, तो आप कैसे किसी को पसंद आओगे, अपने आप को भी आप पसंद नहीं आते होंगे, तो पहले अपने आप के ऊपर ध्यान दो, और प्लस अपनी जॉब पे ध्यान दो। आप जॉब करते हो या फिर आपका पार्लर है, ठीक है, तो आप उस पर ध्यान दो, आप कुछ भी हो अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना मत भूलो, एक्सरसाइज करो। और हाँ, जो आपके पास है ना, अभी आप समझो आपके पास एक बंदा है इन एंड आउट होता है, लेकिन आपके साथ दूसरा जो बंदा है आपका फ्रेंड है, तो आप ऐसा मत सोचो यार कि ये है, इसके साथ में बात करना गलत साबित होगा या फिर ये नहीं, आप नेचुरल रहो गाइस। अब हम किसी लड़के या लड़की से बात करना होता है ना, वो गलत नहीं होता है। जब आप गलत नहीं हो ना, तो किसी को हक नहीं होता है कि आप गलत, मतलब आपको कोई गलत बोले। जब आपको डर लगता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि तुम गलत हो, तुम किसी लड़की के साथ चक्कर है तुम्हारा, ठीक है, और तुम्हें गलत साबित किया जाता है, तो वो डर को दूर करना है आपको। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके अंदर कोई ऐसा डर है जो इस टाइप का डर होता है, ठीक है, तो वो चीज को, डर को दूर करो,
कि मैं इससे बात करूंगा तो ऐसा साबित होगा कि मैं उसके साथ चालू हूँ या उसके साथ मैं फ्लर्ट करता हूँ। नोप्स। जॉब पे भी बहुत सारा असर पड़ा होगा उनकी वजह से। तो एक चीज याद रखना गाइस, जो भी बंदा आपकी लाइफ में इन एंड आउट हो रहा है, आप उसको बोलो इन एंड आउट होते रहो। बस आप एम्प्रेस की मतलब ये ऊर्जा में आ जाए, जैसे हो अपने आप को खुश रखो, ठीक है, हैप्पी रहो। एक बात याद रखो गाइस, कोई बंदा हमारे साथ कैसे अट्रैक्शन क्यों आता है बताओ। कुछ हमें अच्छा लगा होगा, आपकी हंसी अच्छी लगी होगी, आपकी ब्यूटी अच्छी लगी होगी। जरूरी नहीं आप काले हो या गोरे हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आप जैसे हो उनको वो पसंद होगा, ठीक है, आप जैसे हो वैसे पसंद हो। लेकिन हम जब प्रिपरेशन लेवल में चले जाते हैं, ठीक है, तो हमारा हुलिया पूरा चेंज हो जाता है। तो आप कैसे किसी को पसंद आओगे, अपने आप को भी आप पसंद नहीं आते होंगे। तो पहले अपने आप के ऊपर ध्यान दो और प्लस अपनी जॉब पे ध्यान दो। आप जॉब करते हो या फिर आपका पार्लर है, ठीक है, तो आप उस पे ध्यान दो। आप कुछ भी हो अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना मत बोलो, एक्सरसाइज करो। और हाँ, जो आपके पास है ना, अभी आप समझो आपके पास एक बंदा है इन एंड आउट होता है, लेकिन आपके साथ दूसरा जो बंदा है आपका फ्रेंड है, तो आप ऐसा मत सोचो यार कि ये है इसके साथ में बात करना गलत साबित होगा या फिर ये नहीं। आप नेचुरल रहो गाइस। अब हम किसी लड़के या लड़की से बात करना होता है ना, वो गलत नहीं होता है। जब आप गलत नहीं हो ना, तो किसी को हक नहीं होता है कि आप गलत, मतलब आपको कोई गलत बोले। जब आपको डर लगता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि तुम गलत हो, तुम किसी लड़की के साथ चक्कर है तुम्हारा, ठीक है, और तुम्हें गलत साबित किया जाता है, तो वो डर को दूर करना है आपको। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके अंदर कोई ऐसा डर है जो इस टाइप का डर होता है, ठीक है, तो वो चीज को, डर को दूर करो कि मैं इससे बात करूंगा तो ऐसा साबित होगा कि मैं उसके साथ चालू हूँ या उसके साथ मैं फ्लर्ट करता हूँ। नोप्स। आप ये सब मत सोचो। आप जब गलत नहीं होते हो ना, तो कोई तुम्हें गलत नहीं बोल सकता है, कोई आपको गलत साबित कर ही नहीं सकता है। लेकिन आप ऐसा मानोगे कि नहीं, आई एम रॉन्ग, मुझे आप जो सोचोगे ना वही चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। जो सोचते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो सोचते हैं ना वो सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो दिस इज द मैनिफेस्टिंग, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, ओके। तो जिसको जो बोलना है ना बोलो, जो आप सही होंगे ना सही वक्त पे, आपका जो डीएम है, ठीक है, आप जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, वो सामने से आएगा, आपसे बात भी करेगा। और वो नहीं करेगा ना, तो यूनिवर्स खुद लाके आपके सामने खड़ा कर देगी, या तो फिर आपको उसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। दिस आपके नसीब में है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बस अपनी जॉब पे ध्यान दो, ठीक है, या फिर आप जो भी काम करते हो, अपने मम्मी पापा का बिजनेस है या वट जो भी है, आप उसी में ध्यान दो। और इवन आप कुछ नहीं करते हो तो खाना बनाओ, सिंगिंग करो। मैं आपके लिए कुछ देखते हैं गाइडेंस। ओके, तो ओके, एक तो आ गया अपने हाथ से देखते हैं ये क्या है। मिरर, यस, मिरर, सॉरी गाइज, मेरा फोन आ गया था। मिरर, ठीक है। सोड, मेक द चेंज, बोला था ना मैंने, मेक द चेंज, अपने आप को चेंज करो। एंजल्स भी यही बोल रहे हैं, ठीक है। मिरर हो आप, किसी को आप मिरर कर रहे हो। ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे जैसा ही बंदा, मतलब बोलते हैं ना ऐसा, वो हमारे जैसा ही है बंदा, मतलब सॉरी, ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसके पीछे भागो, ठीक है, भागते रहो, भले उसको मनाते रहो, वो आपको डांटता रहता है, आपको उससे मना, क्योंकि हमारा ट्विन फ्लेम है, वो हमारा सोलमेट है, हम उससे शादी करने वाले, वो दुखी आत्मा मत रहो, डोंट डू। जो आप सोचोगे ना, आपका जो डर होगा ना, वो ही आपको फेस कराएगा, वो ही होता है ट्विन फ्लेम का नाम, ठीक है। तो आपके नसीब में जो बंदा है, आपके आगे से कोई नहीं लेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग, अपने पे ध्यान दीजिए। थैंक यू।
और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो, और शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय।